जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, सभी लोग एक बार जुड़िए, सभी लोग फटाफट। और आज हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 38 करने जा रहे हैं साथियों। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले 37 सेट हुआ है दोस्तों, आप लोगों ने देखा है। और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी लोग दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि होमवर्क के तौर पर मिलता है। आप लोग लास्ट में उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और कल मैं उसका सलूशन कराऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कल का जो सवाल दिया था होमवर्क में, उसका मैं सलूशन अभी कराऊंगा। उसके बाद आज वाले का कल कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने अगर लगाया है तो देख लीजिए क्या आंसर सही है या फिर नहीं है, ठीक है साथियों। तो चलिए ज़्यादा बातें देरी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर पढ़िए। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। कल वाले प्रश्न का आंसर आप लोगों ने किया भी होगा। चलिए बताते हैं इसको कैसे लगाना है दोस्तों, क्या करना था। बोला गया है यहाँ पर 13 छात्रों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 32 के बजाय सर 23 दर्ज हो गए थे। उनके अंकों का सही औसत कितना होगा दोस्तों। देखिए सर, जब 13 छात्र थे तो उनके अंकों का जो औसत था सर क्या था, 130 था। 130 था, ठीक है। लेकिन सर गिनती के दौरान हुआ क्या, 32 गिनना चाहिए था, गिना गया कितना सर, 23। यानी कि 32 हम लोग गिनते हैं, 32 लेते हैं तो ज़्यादा होता, हमने 23 ले लिया, इसका मतलब कम हो गया। तो औसत 130 से ज़्यादा होगा। 130 से कितना ज़्यादा होगा यहाँ पर देखिए कितना कम किया गया है दोस्तों। कम कितना हुआ है सर, यहाँ से घटा दीजिए। 12 में से 3 गया तो सर 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 अंक कम गिना गया है तो ये 9 अंक ज़्यादा हो जाएगा। औसत कितना में कितना औसत बढ़ेगा दोस्तों। 9 को बांट देंगे हम लोग 13 लोगों में, ठीक है सर, 13 लोगों में। तो देखिए कितना होगा सर, कितना होगा भाई, भाग जाएगा नहीं, दसवां लगाएंगे हो जाएगा 90। 13 पंजे 65, नहीं 13 बट्ठे कितना बढ़ जाएगा भाई, देखिए 13 बट्ठे 104 नहीं दोस्तों। और 6 बार 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 छक 78। तो यहाँ पर दोस्तों 6 बार जाएगा, मतलब ये हुआ दोस्तों जब जोड़ेंगे यहाँ पर 130.6 से शुरुआत होगा, दशमलव के बाद 6 आएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तीसरा जो इसका ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही आपको इसमें करना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आज का हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज के सेट का आपके सामने है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या, इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपये है। यदि कार को 45% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का सर अंकित मूल्य बताइए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। आप लोग पहले इसका उत्तर बताइए क्या होगा। आप लोग पहले इसका उत्तर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर को कि पिछला बार जो क्वेश्चन आया था किस लेवल का था दोस्त। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो छूट होता है वह अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है भाई। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, छूट कितने का सर, यहाँ पर 45 का। बिका कितने में सर, 55% पर, 55% पर बिका है तो 55/100 कर देंगे। लेकिन सर बिका कितने में, सर बिका है यहाँ पर 11,440 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। हाँ जी काटिए इसको, इसको सर काटेंगे अगर आप इसको 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 और न जाने का जीरो होता है, 11 44, एक जीरो। 5 से काटेंगे सर यहाँ पर तो 5 दूनी 10, जीरो 5 अट्ठे 40। 208 का गुना 100 में करेंगे तो 208 के बाद 2 जीरो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? आइए अगला प्रश्न देखिए, करिए सर, लगाइए, लगाइए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 1 है। यहाँ पर दोस्तों 3 संबंधी 1 है, 3 संबंधी 1 है। ठीक है, 3 संबंधी 1 है, उनका योग सर दिया है 810। तो संख्याओं का योग बताइए, सॉरी उनके वर्गों का योग दिया है सर कितना, 810। तो संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का योग बताना है। उनके वर्गों का योग करेंगे दोस्त, यहाँ से इसको मान लेंगे 3x और ये हो जाएगा 1x। वर्गों का योग करेंगे, ये हो जाएगा सर 9x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। इनका योग क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 9 1 10, 10x स्क्वायर का मान कितना दिया है यहाँ पर, 810 दिया है सर, 810। तो x का मान क्या हो जाएगा सर, 0 0 कैंसिल, x का मान निकालेंगे सर, यहाँ से हो जाएगा 9। x का मान 9 है, तो बोला है सर उन, क्या बोला है यहाँ पर, हाँ जी, वहाँ संख्याओं का योग बताइए 3x प्लस 1x, यानी 4x का मान बताना है सर। 4x का मान बताना है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 9, 9 चौको 36, क्या हो जाएगा सर 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी करिए, इसको करिए दोस्तों, जल्दी से इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सवाल बहुत बड़े नहीं है दोस्तों, सवाल बिल्कुल आसान ही है और यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या आपको? चलिए लगाइए, क्या कहा गया है, एक गोले की त्रिज्या सर 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गोले का क्या बताना है सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है सर, यहाँ पर पाई का मतलब होता है दोस्तों 22/7, यानी ऑप्शन जो होगा वह 11 से कटेगा, क्योंकि देखिए 22/7 अब जब लिखेंगे दोस्तों तो 22 में क्या होता है 11 गुना 2, यानी 11 से गुना किया गया होगा, तो 11 से कटना चाहिए, तो जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही इसका आंसर सही है। तो इसको चेक कर लीजिए आप, 8 6 14 2 16 और 4 3 7, 16 में से 7 घटाएंगे 9, ये तो 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पर आइए, 8 6 14 1 15, 9 7 16, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखिए, 6 2 8 1 9 और 9 5 14, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखिए सर, 6 1 7 2 9 और 7 2 9, 9 माइनस 9 करेंगे सर 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 11 से कट जाएगा। चौथा ऑप्शन दोस्तों 11 से कटेगा, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? इस फार्मूले का यूज नहीं करना है इसमें। ठीक है, हाँ यूज करेंगे तब पर भी आंसर आएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 11 से काट के चेक कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तब करिए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है सर। यहाँ पर एक ए है और एक बी है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक, 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर ए की आय 20% ज़्यादा है बी से, तो बी का अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर कहा गया है बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। अब यहाँ पर सी भी है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक, 30% का मतलब 3/10। अगर सी का 10 है, ये 3 ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात निकालेंगे। क्या कहा गया है आपसे, जो पूछा वही काम करना। सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। सी और ए की बात किया है दोस्तों, बी से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है दोस्त, काटेंगे 2 से 2 3 या 6, 2 से काटेंगे 5 बार में कैंसिल, 13 3 39 हो जाएगा यहाँ से, और 5 बचे 25 हो जाएगा। सी की आय ए की आय से कितना कम है सर यहाँ से, तो 4 और 1 14 कम है, किससे सर, 39 से, गुना 100।
गुना 100%। क्या भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 1400 बटे 39। ठीक है, यानी 1400 में 39 से भाग करना है तो भाग दे दीजिए यहाँ पर दोस्तों। भाग देंगे अगर सर आप भाग दीजिएगा 39 से तो कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। 3 9 27 के साथ हासिल का 2, 3 3 9 2 11। यहाँ से बचेगा 3 और 3 में से 1 गया तो बचेगा 2। ठीक है, 0 उतारेंगे। अब कितना बार जाएगा दोस्तों? 6 बार जाएगा क्या? 6 बार जाएगा सर, देखिए 6 बार जाता है। 6 9 54 के 4 हासिल का 5 और 6 3 18 5 23, लगभग 6 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है सर, 6 बार लगभग जाएगा, यानी 36% इसका सही आंसर होगा। 36% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से दोस्तों 5 से भाग देंगे, 5 पच्चे 25, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 5 चौको 20 प्लस यहाँ से 34 का गुना 2 में करेंगे तो हो जाएगा 68। घटाएंगे सर, यहाँ पर देखिए माइनस होगा, यहाँ पर घटाएंगे सर यहाँ से तो बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 1, यानी प्लस का 14 बचेगा सर। प्लस 14 जोड़ेंगे इसमें तो 554 हो जाएगा सर, 554। 554 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 554 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, करिए इसको, करिए आप लोग। एक आदमी एक मोबाइल को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए सर, एक आदमी क्या करता है सर, एक आदमी एक मोबाइल को निश्चित मूल्य पर बेचता है सर, 10% का लाभ कमाता है सर। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी जो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य है सर, क्रय मूल्य क्या है सर? उसका 10 अगर है तो 1 का लाभ यानी कितने में बेचता है सर? एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11। 11 में बेचता है। ठीक है, ठीक है, यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता है, यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता है, 11 में 9 बेचकर सर वह कितना में बेचे? वह 22 में बेचे। दोगुना मूल्य का मतलब कितना? 22 में बेचे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब बताइए सर, ये 10 का खरीदा सामान 22 में बिक रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पर? बोलिए, कितने का फायदा हो रहा है? तो यहाँ से 12 का फायदा हो रहा है, किस पर? 10 पर, गुना 100, गुना 100, यहाँ से कैंसिल, 12 गुना 10 120%, 120% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 120% इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार बताएंगे, क्या आप लोग सवाल समझ पा रहे हैं? बोले भाई, सवाल समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगर सवाल समझ पा रहे हैं सर, एक टाइप कर देंगे, एक बार एक टाइप करेंगे फटाफट। और आप लोगों का एक कमेंट रहता है कि सर पीडीएफ नहीं मिलता है। सर पीडीएफ मिलेगा सर, आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए सर, वहाँ से सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर, करिए इसको। हाँ सर, करिए इसको फटाफट। देखिए, ए बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। अगर अकेले के लिए काम करते हैं सर तो यहाँ पर 10 12 और सी 15 दिन में काम को कर सकते हैं, तीनों अलग अलग। तो टोटल काम क्या है सर? तीनों का लॉस ले लेंगे, यहाँ पर तीनों का लॉस लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा सर? 60। इसका लॉस क्या हो जाएगा? 60। 10 छक 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। तीनों की क्षमता निकल गई सर, तीनों की क्षमता निकल गई। कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? सर अगर
पहले कोई छोड़कर जाता है, जितने दिन पहले जाएगा उसकी क्षमता के अनुसार उतना काम करवाएंगे उसे हम। ठीक है भाई। अब बी जो है, बी 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है सर, 3 दिन में वो कितना काम करता, 3 दिन में बी कितना काम करता भाई, 5 की क्षमता से 3 दिन में सर वो 15 काम करता, 15 काम करता बी, तो 15 काम इसमें ऐड कर देंगे, 15 काम अब ये करेगा बी, यानी बी अब शुरू से लेकर लास्ट तक रुका रहा। ठीक है। टोटल काम कितने थे हमारे पास, 60 + 15 सर 75 हो जाएगा। अब तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता जोड़ देंगे सर, यहाँ पर 6, 5 और 4 तो हो जाएगा 15। 15 की क्षमता से काम हुआ सर, 15 × 5 = 75, 5 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा सर, 5 दिन का समय लगेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए भाई। अगर कोई पहले छोड़ जा रहा है तो पहले नहीं जाने देना, उसको रोकना, भैया तुम शुरू से लेकर लास्ट तक काम करके जाओ। ठीक है। अब जितना दिन पहले जा रहा है छोड़ के, उतना दिन में उसकी क्षमता के अनुसार जितना काम वो छोड़ के जा रहा है उसको जोड़ देंगे काम में। जैसे यहाँ पर जोड़े हैं, 60 + 15 कर दिए, 75 काम हो गया। अब ए भी शुरू से लेकर लास्ट तक है, बी भी और सी भी। ठीक है। तो तीनों की क्षमता से भाग दे देंगे सर, 5 दिन का समय लग जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए सर, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्त आपके स्क्रीन पर, करिए आंसर बताइए। चलिए भाई, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया, हितेश अपनी पेन का अंकित मूल्य 28,875 रुपये रखता है। यानी मार्क प्राइज, उसकी मार्क प्राइज की बात करते हैं सर, मार्क प्राइज कितना रखता है सर, 28,875 रुपये, ये उसका मार्क प्राइज अपने पेन का रखता है। ठीक है। और 20% का छूट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ होता है सर। 20% छूट देता है, उसके बावजूद भी उसको 40% का लाभ होता है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए सर एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है। अब देखिए जो लाभ होता है सर, लाभ है अगर 100 में जोड़ेंगे तो यह एमपी का रेशियो निकलेगा मार्क प्राइस, यानी 140 यहाँ से हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य। छूट घटा देंगे तो यह सीपी निकल जाएगा सर। 20% का छूट हुआ है, 100 में से 20 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा। ये सीपी का अनुपात निकल गया दोस्तों। अनुपात बदलेंगे, अनुपात में बदलेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे सर, 2 × 7 = 14, 2 × 8, यानी 7 का मान सर यहाँ पर दिया है। यहाँ से दोस्त 7 अनुपात का मान दे रखा है, कितना, 28,875, ये 7 अनुपात का मान है सर। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, काटेंगे, एक अनुपात का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 × 28, 7 × 28, 7 × 1 = 7, एक बचेगा, 7 × 2 = 14, 3 × 7 = 5 = 35, एक अनुपात का मान इतना हो गया दोस्त। तो आप निकाल लीजिए सर 4 अनुपात का मान, क्योंकि आपसे पूछा है पेन का क्रय मूल्य क्या है सर, तो पेन का क्रय मूल्य क्या है, 4 अनुपात है। तो 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आप 4 से गुना कर देंगे सर। ठीक है, 4 × 5 = 20 की 0 हासिल का 2, 4 × 2 = 8, 2 × 10 हासिल का 1, 4 × 1 = 4, 1 = 5 और 4 × 4 = 16, 165 के बाद 2 0, 165 यानी 16,500 रुपये इसका अंकित सॉरी क्रय मूल्य है। 16,500 रुपये क्या है दोस्त, इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, बताइए। एक बात बताइए दोस्त, इस रेशियो को लेने में आपको अगर दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट करिए। रेशियो निकालने में अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई। जैसे दोस्त हम बता दें आपको करना क्या होता है, अगर आप मार्क प्राइज पर यानी अंकित मूल्य पर जब छूट देते हैं, मान लीजिए छूट हमेशा घटेगा 100 में से, तो डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा सर, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। जब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर छूट देंगे विक्रय मूल्य निकलेगा, और जब क्रय मूल्य पर आप लाभ पर, क्रय मूल्य पर जब लाभ पर बेचेंगे तब पर भी क्या निकलेगा दोस्तों, लाभ पर जब बेचेंगे तब पर भी विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ से सीपी और आप कह सकते हैं 100 + प्रॉफिट,
ठीक, यहाँ भी क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, ये दोनों विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे सर, यहाँ से दोनों के दोनों विक्रय मूल्य हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, तो यहाँ पर ईएमपी का जो रेशियो आएगा दोस्तों इधर वाला हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि ईएमपी का मान निकालने के लिए, अंकित मूल्य का अनुपात निकालने के लिए 100 में आप लाभ को जोड़ेंगे, तो जोड़ा है हमने। और सीपी निकालने के लिए दोस्तों इधर सीपी वाला इधर हो जाएगा, सीपी का अनुपात इधर वाला होगा, तो इसमें से क्या करना है सर, जो छूट होता है 100 में से घटाते हैं तो सीपी निकलता है, यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसान है, एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या करना है साथियों। चलिए करिए इसको सर, करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 7,000 रुपए की राशि पर 36% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताना है, 1 साल के लिए, और कैसा दर है सर, अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित है दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से लगता है तो जो समय है 2 गुना हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 साइकिल हो गया सर, समय क्या हो जाएगा 2 साइकिल, और रेट आधा हो जाएगा, आधा करेंगे सर ये हो जाएगा 18, ठीक है 18%। अब यहाँ पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है दोस्तों, यहाँ से ट्री मेथड लगा देंगे, यहाँ पर ये 7,000 रुपए हैं, 2 टांगे खींचना है सर, 2 टांगे, ये पहला वर्ष है, ये सर दूसरा वर्ष है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सर 18 का मतलब 9 दूनी 18 होता है सर, 9 दूनी 18, 2% का मतलब यहाँ पर भाई क्या करेंगे, ऐसे ना आप करते हैं, 18% को भिन्न बदलेंगे तो 18/100 कर देंगे, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 से काटेंगे 50, ये 50/9 है दोस्तों, यानी 7,000 पर 50/9 के हिसाब से ब्याज लगता है, तो कितना लगेगा भाई, यहाँ से 7,000 का 50/9 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 14 पंजे 70 यानी 140, 14 नवा 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 3 12, 1260 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 9 चौको 36 के 6 हासिल 3 और 9 3 12, 1260 हो गया। दूसरे वर्ष में जाएंगे दोस्तों, दूसरा वर्ष में जाएंगे तो दूसरा वर्ष भी 7,000 पर 9/50 के हिसाब से ब्याज लेगा, यानी 1260 रुपया ये भी ब्याज लेगा। लेकिन ये ब्याज के ऊपर ब्याज लेगा सर, ये 1260 रुपए पर भी ब्याज लेगा, तो 1260 रुपए पर ब्याज लेगा सर, 1260 रुपए पर ब्याज लेगा, कितने के हिसाब से सर, वही 9/50 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से आप काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग देंगे दोस्तों, 5 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 पंजे 45, 45 और 45 और 1 46 के 6 हासिल का 4, और 9 दूनी 18 4 22 हो जाएगा दोस्तों। दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं सर, दशमलव एक स्थान पर यहाँ लग जाएगा, ठीक है, यानी दशमलव के बाद 8 आएगा सर। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी सर चक्रवृद्धि ब्याज हो गए, सबको जोड़िएगा सर तो क्या हो जाएगा, 1260 1260, तो 0 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5 और 1 का गुना 2 में तो 2 हो जाएगा, इसमें जोड़ना सर कितना, 22 22 6 दशमलव 8, जोड़िए, दशमलव 8 तो होगा करेगा, इसके बाद यहाँ से 6 आएगा, 6 आएगा दोस्तों, 0.8 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ 1 में दिया गया है, इसलिए यही आंसर सही है। बाकी देखिए सर 0.8 के बाद 8 है, सभी में 8 8 हैं, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकते हैं। बाकी आप गुणा करिए, जोड़िए चाहे न जोड़िए, आपके ऊपर है, आंसर आ गया है दोस्तों, इतना ही आपको करना होता है। तो आप लोग पेपर में भी ऑप्शन का ध्यान देते रहें, ऑप्शन का ध्यान देंगे तो आंसर करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर, हाँ जी करिए इसको, करिए भाई।
इसमें कहा गया सर सोहन अकेले एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है भाई। ये सोहन जो है ना सर, सोहन अकेले अगर काम करता है तो 18 दिन में काम को कर सकता है, और मोहन अकेले उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। मोहन अगर उस काम को करता है तो वह अकेले 36 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है सर। चलिए, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? देखिए भाई, तो टोटल पहले काम निकाल लीजिए सर। दोनों का लॉस जो होगा काम हो जाएगा 36, इसका लॉस है, यानी टोटल काम क्या है 36 है। 18 दूनी 36 और 36 एकम 36, सबकी क्षमता निकल गई सर, दोनों की क्षमता निकल गई है। अब दोनों लोग जब मिलके काम करेंगे 36 काम, तो दोनों लोग जब मिलके काम करेंगे क्षमता जुट जाएगा। तो ये 36 काम को 3 की क्षमता से काम करेंगे सर, तो 12 दिन का समय लगेगा। 12 दिन का समय लगेगा दोस्तों। ए ऑप्शन सही है। क्लियर है? 12 दिन। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। हाँ जी, लगाएंगे इसको। लगाइए सर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? अब 10 यहाँ पर 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। देखिए भाई, हम जरा समझाते हैं, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आंसर आप खुद बता पाएंगे। जैसे मेरे भाई, अगर मैं कह दूं कि 3 8 7, 3 8 7 ये 9 से विभाज्य है सर, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो देखिए सर, 8 3 11, 8 3 11 7 18, 18 का डिजिटल सम करेंगे, वापस से अंकों को जोड़ेंगे दोस्तों, अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। तो 9 9 से कटेगा मेरे भाई, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ये करना है, यहाँ पर डिजिटल सम लगा देने हैं, यानी जो अंकों को जोड़ के 9 बनाना है, जहां 9 बनता है उसको खत्म कर देना है। अगर 9 नहीं बन पा रहा है तो वही शेष बचेगा, डिजिटल सम होता है। जैसे 4 2 8, अब देखिए इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, तो 8 2 10, 10 का मतलब 1 4 1 5, इसका डिजिटल सम 5 है। मतलब अगर आप 9 से भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा दोस्तों, ये चीज होता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 5 4 9 खत्म हो गया सर, यहाँ पर 4 बच रहा है, यानी डिजिटल सम इसका 4 है, ये 9 से नहीं कटेगा। कब कटेगा, जब डिजिटल सम 0 हो। क्या हो, 0 हो। आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ से दोस्तों 8 2 10, 10 का मतलब 1 1, 4 4 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है दोस्तों, 0 हो रहा है। ये तो ऑप्शन 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा। बाकी और चेक कर सकते हैं सर, यहाँ से चेक करिए, 8 8 16, 16 4 20 और 4 24, 24 का डिजिटल सम दोस्त 6 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक करिए सर, 5 4 9 खत्म, 8 और 16 का मतलब 7 है, ये भी नहीं कटेगा। तो डिजिटल सम दोस्त 0 किसका बचा, दूसरे विकल्प का, यही इसका सही आंसर है। क्लियर है? समझ पाए दोस्तों? 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से कटा तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। क्लियर है? देखिए करिए, लगाइए भाई। हाँ जी, क्या बोला गया है, 15 संख्याओं का औसत 33 है और 33 संख्याओं का औसत 15 है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दोस्त। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो करना क्या है मेरे भाई, करना क्या है, यहाँ पर 15 संख्या का औसत क्या है, 33 है, तो इनका ये 15 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 15 गुना 33, 15 गुना 33, 15 गुना 33 प्लस 33 संख्याओं का औसत 15 है, तो इनका योग क्या होगा सर, 33 गुना 15, 33 गुना 15, ये टोटल योग हो गया सर। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। कितनी संख्या है सर यहाँ पर, 15 संख्या यहाँ पर, 33 संख्या यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सर, 48 संख्या, 48 संख्या। ठीक है, 48 यहाँ से आ गया, 48 यहाँ से आ गया दोस्तों। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से दोस्तों आप
9 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ से 15 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर 33 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कोई कॉमन ले सकते हैं, दोनों संख्या सेम है। 33 कर कॉमन ले लेंगे सर यहाँ से, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर यहाँ से क्या बचेगा सर, भाई 33 निकल गया तो यहाँ से 15 15 बचेगा, 15 प्लस 15 15 प्लस 15 का मतलब 30 बचेगा दोस्तों, बटे क्या है 48, 48 है। काटिए सर, 3 से काटेंगे 11 3 33, 3 से काटेंगे तो 16 3 48, 16 बार में कट जाएगा, 11 3 33, 330 हो जाएगा दोस्तों। और बटे क्या का है 16 है, भाग देंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, एक बचेगा, हो जाएगा 10, भाग जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे यहाँ पर, दसवें लगाएंगे, जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 6 बार में जाएगा दोस्तों, यानी 20.6 इसका आंसर होगा। 20.6 से शुरुआत होगा दोस्तों, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए, लगाइए भाई। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, अगर सुंदर, अगर सुंदर जेठालाल, अगर सुंदर जेठालाल से, ये नाम है दोस्तों, अगर सुंदर जेठालाल से 8 एक साधारण ब्याज की दर से 45,000 रुपए उधार लेता है, तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा। सुंदर एक आदमी का नाम, सुंदर एक आदमी का जेठालाल, जेठालाल से ब्याज लेता है 45,000 8% के हिसाब से, तो 5 साल के बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। जो ब्याज होता है मेरे भाई, जो ब्याज होता है वह RT प्रतिशत होता है, R गुना T, ठीक है सर। RT प्रतिशत क्या होता है सर, ब्याज होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं भाई, 8% यहाँ पर ब्याज है, और 5 साल की बात है दोस्तों, तो 8 25 40% यहाँ पर क्या हो गया, ब्याज हो गया। ब्याज क्या हो गया सर, 40%। अब मूलधन जो होता है दोस्तों 100% का मान है, मूलधन क्या है 100% का मान है, 100% का मान यहाँ पर कितना दे रखा है सर, 100% का मान यहाँ पर दे रखा है आपके सामने 45,000, ठीक है। तो 40% का मान क्या हो जाएगा, 40% का मान क्या हो जाएगा, 45,000 बटे में 100 गुना 40, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, और 45 चौको 180 और डबल जीरो, यानी 18,000 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्याज हो जाएगा 18,000, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए सर, हाँ जी, करिए फटाफट। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते मेरे भाई, वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और जो भी आपको दिक्कत होती है आप लोग कमेंट में आप बता सकते हैं साथियों, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, इस परिवार का हिस्सा बनाइए दोस्तों, ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों तक शेयर करिए, और बताइए कि यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है बेहतर है। आप देख पा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्त, जो सलूशन में आप लोगों को करा रहा हूँ वह बेहतर है कि नहीं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जितना शॉर्ट कट हो सकता है सारा का सारा मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है भाई। और जहाँ तक हो सकेगा मैं बिल्कुल आसान से आसान तरीका बताऊंगा, जिससे किसी को दिक्कत ना हो पेपर में सॉल्व करने पर, ठीक है भाई। थोड़ा आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा रहेगा दोस्तों। आइए
यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सर, एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को सर 20% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 1600 में बेचता है तो 20% की हानि होती है, इसका मतलब बिका कितने में सर, 80% पर, 80% पर बिका है, 80% पर बिका तो कितने रुपए में बिका सर, 1600 रुपए में, ठीक है, 1600 रुपए में। तो यहाँ पर कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो कितना में बिकेगा सर, 125% पर बिकेगा, 125% पर बिकेगा। तो आपको 125% का मान यहाँ पर निकालना है, तो क्या होगा भैया, यहाँ से 1600 बटे 80 गुना 125, काटिए, 80 दूना 160, 20 बार में कटेगा यहाँ पर, ठीक, 20 बार में कट गया, और यहाँ से गुना करेंगे, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, और यहाँ से 2, 2500, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2500। तो कितना में बेचना चाहिए दोस्तों, 2500 रुपए में बेचना चाहिए, चौथा राइट इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करिए। अब है जुदाई का मौसम, करिए सर। इसको आप लोग करेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है सर, 980 में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 1350 का 40% हो जाए। देखिए सर, 980 में से हमने कह दिया सर, मान लीजिए x घटाते हैं, तो जो प्राप्त संख्या होगी सर, यह 1350 का 40% के बराबर हो जाएगी, 40% के बराबर है, ठीक है। हाँ जी, आगे समझिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल का 2, 4 तिया 12, अब 12 2 14 के 4 हासिल का 1, 4 एक कम 4 और 1 5, 540 हो गया। यक्स का मान निकालना है सर, यक्स का मान निकालना है, यक्स को इधर लेकर आएंगे इधर, और इसको इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा सर 980 माइनस 540, घटाइए, तो क्या हो जाएगा 440। वो संख्या क्या है सर, क्या घटाना है, 440 घटाना है, ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन भाइयों इसका सही है, ठीक है। चलिए चलिए सर, करिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, लगाइए। एक परीक्षा में रमेश ने 6 विषयों में से 85, 123, 54, 98, 63 और 45 अंक प्राप्त किए, इन विषयों में रमेश के औसत अंक कितने हैं, औसत अंक बताना है भाई, औसत अंक बताना है, ठीक है। चलिए औसत अंक बताना है, अब औसत अंक बताने के लिए सर कुल सभी अंकों का योग करेंगे बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करेंगे, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 8, सॉरी 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 3 23 और 23 5 28 के 8 हासिल का 2 हो जाएगा, 8 12 8 20, 5 25, 25 25 और 9, 25 9 34, 34 6 40, 40 और 4 44, 44 और 2 46, बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 से भाग कर लीजिए, 6 साते 42, बचेगा सर 4, 6 बटे 48, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा सर, 78, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
करिए सर। हाँ, लग गया भैया। ये सवाल लगा पाए आप लोग, बताइए। यह सवाल आपका लगा कि नहीं लगा? देखिए क्या करना है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 68, 102 और 136 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्रदान करती है। समान शेष प्रदान करती है मेरे भाई। तो समान जब शेष बचता है तो यह क्या करना होता है सर? मौसा निकालना होता है, लेकिन ऐसे नहीं निकालना होता मेरे भाई, ऐसे नहीं निकालते हैं। करते क्या है सर, चक्री क्रम में घटा देते हैं। जब भी समान शेषफल की बात करें आपसे, शेषफल समान बचता हो तो चक्री क्रम में घटाते हैं मेरे भाई। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहले का। 102 में से घटाएंगे मेरे भाई, 102 में से क्या घटाएंगे? 68 घटाएंगे। और 136 में से भैया क्या घटाएंगे? 136 में से घटाएंगे जब 102, सॉरी 102, ठीक है, 102 घटाएंगे। फिर 136 में से सर आप घटाएंगे 68। तो घटाने के बाद जो आएगा बस उसी का मौसा निकाल देना है, उसी का क्या कर देना सर? मौसा। यहाँ से 12 में से 8 गया सर, 4 बचेगा। 9 में से 6 गया सर, 3 बचेगा। यहाँ से 4 बचेगा, और यहाँ से दोस्त 3 बचेगा, 34। यहाँ से 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। इसका मौसा निकालेंगे मेरे भाई, तो मौसा क्या हो जाएगा सर? तीनों का मौसा आप देख सकते हैं सर, 34 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 34, 34। तीनों का मौसा क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो तीनों से विभाजित हो, जो सॉरी तीनों को विभाजित कर सके। भाई अगर 34 ले लेते हैं सर, 34 तीनों को विभाजित कर देगा, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 34। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 34। ठीक, कोई दिक्कत? अब 34 से अगर भाग देंगे आप 68, 102, 136 में, तो शेषफल हमेशा समान बचेगा। ठीक, आप चेक भी कर सकते हो भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां लगाइए। लगाइए दोस्तों इसको। देखिए 110, 11 और 120, 220 की लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताइए। इनका लॉसा क्या होगा सर? इनका लॉसा क्या होगा? लॉसा क्या होगा? तो भाई इसका लॉसा हुआ छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो। तो तीनों से विभाजित हम मान लेते हैं सर, इसका लॉसा 220 है सर। क्या है? 220 इसका लॉसा है। क्या 220 110 से कटेगा सर? बिल्कुल कटेगा। 11 से कटेगा सर? बिल्कुल कटेगा। तो इसका लॉसा 220 ही हो जाएगा। अब इसका मौसा क्या होगा सर? मौसा 11 मान लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा मानेंगे जो तीनों को विभाजित कर दे। सर 11 क्या 11 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। क्या 110 को काटेगा सर? बिल्कुल काटेगा। 220 को काटेगा सर? बिल्कुल काटेगा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये अनुपात हो गया दोस्तों, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी 20 संबंधी 1। 20 संबंधी 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, करिए। देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है? टी वी एस का निकालना है अनुपात। टी वी एस का अनुपात निकालना है। अगर टी का निकालेंगे तो टी वाले को ढक लेंगे, जिसको निकालना है उसको ढक लेंगे। तो 12 तिया 36 हो जाएगा। यहाँ से वी का निकालेंगे तो बी को ढक लेंगे, बी का निकालेंगे तो बी को ढक लेंगे दोस्तों। बी को ढकेंगे भैया तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 12 चौक 48। यस का निकालेंगे सर तो यस वाले को ढक लेंगे सर, यस वाले को ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 12। अनुपात निकालेंगे, ये अनुपात है साथियों। अनुपात छोटा से छोटा रूप होता है, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। काटिए सर इसको।
12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 12 चौका 45, 12 एकम 12, यानी 3:4:1 अनुपात इसका हो जाएगा। 3:4:1 किस ऑप्शन में सर? 3:4:1 दूसरा ऑप्शन में है। दूसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत है समझने में? बताइए सर, इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, करिए। 640 मीटर लंबी एक ट्रेन 920 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनों की गति समान है तो गति क्या है दोस्तों? गति क्या है? गति क्या है बताइए, गति क्या है? देखिए गति क्या है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो गति क्या होगा भाई? सबसे पहले एक ट्रेन इधर से चल रही इधर, और एक ट्रेन सर इधर से इधर चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। इस ट्रेन की लंबाई सर 640 मीटर है, 640 मीटर है, और इस ट्रेन की लंबाई सर 920 मीटर है, 920 मीटर, 900 यहाँ से 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब सर यहाँ से टोटल दूरी क्या होगा? दोनों ट्रेनों की लंबाई टोटल दूरी हो जाएगा। आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? 40 20 60 9 6 15, यानी 1560 हो जाएगा दोस्तों। 1560 बटे समय क्या है सर? 24 सेकंड है। इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से क्या कर देंगे? इसमें गुना कर देंगे। काटिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, और इसको काटेंगे दोस्तों, 6 से 6 तिया 18, 6 चौको 24, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 सते 28, 3 बचेगा, हो जाएगा 32, 4 अट्ठे 32। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल का 2, 3 साते 21 और 21 2 23। ठीक है, 21 2 23। ये हो गया सर दूरी, सॉरी चाल हो गया, चाल। लेकिन सर ये चाल आया है ना, ये सापेक्षित चाल है। सापेक्षित चाल मतलब होता है दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चाल जुटता है। ये दोनों की चाल है, जुट कर आया है, तो एक तरफ से चाल क्या हो जाएगा सर? आधा कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14, यानी 117 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। हर एक ट्रेन की चाल क्या है सर? 117 किलोमीटर प्रति घंटा है। 117 जोड़ेंगे तो 234 आ जाएगा। ठीक है सर, विपरीत दिशा में जब भी चलते हैं तो चाल क्या होता है? जुटता है। इसका आंसर क्या है? 117। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए दोस्तों। आपको बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ, तो इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। एक बार में नहीं समझ पाते हैं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए दोस्त, लेकिन तब तक देखिए जब तक आपको कंठस्थ ना हो जाए। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हम लोग किए हैं साथियों। अब बताएंगे आप लोग इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या था? इन 20 प्रश्नों में से सर आपका स्कोर क्या था दोस्त? कमेंट करके बताएंगे। और आज के लिए जो आज का क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये प्रश्न आपके लिए साथियों होमवर्क के लिए है, HW के तौर पर दिया गया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका राइट आंसर। और जाते जाते दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि सर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट मिलते हैं, और एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपका प्रैक्टिस कराता हूँ, और जो भी आपकी डाउट होते हैं सबको यहाँ पर प्रयास करता हूँ कि डाउट आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों,
और आपसे बता दें सर, बहुत जल्द ही आपके लिए मैं प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट का यहाँ पर थ्योरी, मतलब आपके लिए यहाँ पर क्लास चलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्लास चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस पर मैं विशेष बल दे रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा दोस्तों। तो सपोर्ट करिए, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं सर कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।